लवली सोल्स 3 सितंबर से लेके अक्टूबर 15 का जो टाइम पीरियड है आपके लिए, यहाँ पर करियर में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज भी रहने वाले हैं। तो इस टैरो रीडिंग में हम यही सब चीज़ें कवर करेंगे कि ये टाइम पीरियड में आपका करियर, फाइनेंसेस ओवरऑल कैसे रहने वाले हैं। एंड नो मैटर आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो, या फिर से आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये रीडिंग में हम सभी के लिए एनर्जीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस रीडिंग में आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मैं आपको एक बारी कार्ड्स को दिखा देती हूँ क्लियरली। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर द वॉटर्स ऑफ द प्लैनेट का कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर साइकिक गिफ्ट्स का कार्ड। So just close your eyes, take a deep breath and focus on this card and just go with your intuition कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे आप लोगों के, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मैं सभी के लिए आपको गाइडेंस जो है वो दे पाऊँ। आप लोग चाहे एक कार्ड से कनेक्ट कर रहे हो, बट आप दोनों ही रीडिंग्स को देख सकते हो, बिकॉज एनर्जीज कभी कभी ओवरलैप करती हैं। सो यस, मुझे बताइएगा कि आपने किस ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट किया। एंड अभी राइट नाउ आप मुझे अपनी कलेक्टिव एनर्जीज, आप मुझे अपनी करंट एनर्जीज बताइएगा कि करियर को लेकर आप लोग किस मोड पर हो, आप किस टर्निंग पॉइंट पे हो, सो दैट मुझे भी क्लियर हो आगे की रीडिंग्स को लेकर कि कलेक्टिव एनर्जीज क्या चल रही हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने द वॉटर्स ऑफ द प्लैनेट के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि ये टाइम पीरियड आप लोगों के करियर में कौन सा ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है, कैसे सब कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर में। एंड ये जो रीडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल हो सकती है। तो आप लोग जो भी आपको गाइडेंस मैसेजेस मिल रहे हैं, मेक श्योर कि आप कहीं पर नोट करते जाएं, उन्हें लिखते जाएं, ताकि वो चीज़ें आपको याद में रहें। तो अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाला है करियर में आगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट के प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक पॉजिटिव एफर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें आपके करियर के लिए, मनी के लिए, जो भी कुछ आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो पहले से। ओके, चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के करियर में क्या कुछ रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करियर वाइज अम, आपके मन में सपने तो बहुत सारे हैं, काम तो आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका टाइम दूसरों की हेल्प में ज़्यादा चला जाता होगा। आप सबकी हेल्प कर रहे हो, आप सबकी मदद कर रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो। लोग समटाइम आपका जो है वो डिसएडवांटेज ले ले रहे हैं, एडवांटेज ले ले रहे हैं, आई एम सॉरी। और आप जैसे कभी ना नहीं कह पाते, आप लोगों को कभी मना नहीं कर पाते, आप अपनी बाउंड्रीज़ को, हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं कर पाते। इस वक्त आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट उसके बाद भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि करियर में आप ग्रोथ अचीव कर सको, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप लोग काम करो, आपको वो अप्रिसिएशन मिले, आपको वो रिकग्निशन मिले। लेकिन वो चीज़ें मिलते मिलते जैसे रह जा रही हैं। आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे अपने प्रेजेंट में, जो भी आपका करियर है, चाहे आपकी जॉब है या फिर से आपका बिजनेस है। आपको लगता है कि ये इससे वो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रही है। ऑल्दो आप लोग बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ही पैशनेट होंगे, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप लोग अपने काम को करते होंगे। एक बारी अगर आपने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले ली, तो फिर जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना, आपके मन को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे हार्डवर्क के बाद भी, बहुत सारी मेहनत के बाद भी, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जहाँ पर होनी चाहिए हूँ, या फिर मेरे को जहाँ पे होना चाहिए मैं वहाँ पर अभी नहीं हूँ। और मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे ये करंट जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, मैं यहीं पर वेट करूँ प्रमोशन के लिए, या मैं अपने बिजनेस को ही कंटिन्यू करूँ। या स्टूडेंट्स भी हो तो आप जिस करियर में अभी लाइन में हो, आपको वहाँ पर लेकर डाउट होता होगा। देखते हैं यहाँ पर कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ना कहना सीखना पड़ेगा, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक रूटीन सेटअप यहाँ पर करना पड़ेगा, अपनी बात को अच्छे से रखना पड़ेगा, अपने अंदर वो स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि देखो ऐसा नहीं होता कि चैलेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डिमोटिवेट होना नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और चीज़ों को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ो। लाइफ में अपनी प्रायोरिटी को सेट करो। अगर इस वक्त करियर ही प्रायोरिटी है तो अपनी सारी, क्या बोलूँ मैं, अपनी सारी मेहनत, सारा डेडिकेशन अपना 100% अपने काम में लगा दो, अपनी सारी एनर्जी वहाँ पर लगा दो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, एंड फिर देखो कि कैसे ग्रोथ होगी। तो करियर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो भाई स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि कभी काम कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस हो जा रहे हो। अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और मेहनत है लेकिन वो सही तरीके से मेहनत करो भाई, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आप लोगों को। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इस वक्त आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा, देखो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही होगी कि बहुत सारे लोग स्विच करना चाहते हैं, इधर जॉब स्विच करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या पार्ट टाइम अपना कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप कहोगे कि मुझे टाइम नहीं मिल को एक तरीके से देखा जाए तो मनी की भी नीड है, पैसे की भी नीड है, और उसके चलते आपकी जो प्रेजेंट की सिचुएशन चल रही है आप उससे अलग नहीं हो पा रहे। यहाँ पर आपको अगर बिजनेस भी शुरू करना है तो आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे लेकिन फंडिंग नहीं हो पा रही होगी इतनी। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और आप खुद को ऐसे फील कर रहे होंगे कि बहुत उलझा हुआ सा हूँ मैं, बहुत उलझी हुई सी हूँ मैं, अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ और कैसे अपने सारे सपनों को, अपने सारी ड्रीम्स को जो है मैं पूरा करूँ। अभी देख लेते हैं कि ये टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर क्या आपको चांस मिलने वाला है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये एंजल नंबर 1111 को भी बताती है। इट मीन्स कि यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, मे बी कुछ चैलेंजेस हैं, बट आपने डरना नहीं है, आपने हार नहीं माननी है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस ये कहा जा रहा है कि अपने जो जोश आपके अंदर है ना, आप उसको फीका नहीं पड़ने दें, आप उसको कम नहीं होने होने दें। अपने अंदर वो एंथुसियाज़्म को जो है वो आप बरकरार रखें, हंसते खेलते हुए अपने काम को करें। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं, आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई, आपको फ्रेंड के थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके फ्रेंड से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, आपको कुछ मदद मिल रही है। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। कोई पार्टी, कोई गैदरिंग अगर ऐसे इनविटेशन आ रहा है इस टाइम पीरियड में तो ज़रूर जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर से आपको कोई आइडिया मिल सकता है जिस पर कि काम करके फिर आपको आगे जाके मैं देख रही हूँ कि वो आपके लिए एक फ्रूटफुल रह रहा है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। तो वो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। और भी गार्ड देखते हैं यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है 3rd of September से लेके 15th of October तक का काफ़ी बिजी रहने वाला है। आप लोगों के लाइफ में एक के बाद टास्क चलेंगे, एक के बाद प्रोजेक्ट्स चलेंगे। इस बीच में आपके कोई ट्रैवल भी रह सकती है, कोई ट्रिप रह सकती है करियर के थ्रू, या थोड़ा सा आना जाना जो है वो लगा रह सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके तरफ, आपको अवेल करना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे करना है नया पर मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही, या फिर से मैं नहीं निकल पा रहा, तो मैं कैसे करूं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको भाई रिस्क भी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी अपने पुट करने पड़ेंगे। तो फिर से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो यहाँ पर आपको वही सोचना, ठान, वो एक क्या बोलते हो, वो रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। एक्स्ट्रा आवर्स जैसे आप लोग काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर घर आके अपनी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अपना कुछ कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी चलने वाली हैं। फाइनेंशियली आप लोग थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट की, इस वक्त जितना आपको रिक्वायर्ड है
उतना मनी अरेंज नहीं हो पा रहा, उतनी चीज़ें, उतने रिसोर्सेज अरेंज नहीं हो पा रहे। बट ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये मेहनत वाला टाइम पीरियड है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगी ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये टाइम पीरियड में आप जो मेहनत करोगे, एंड नॉट फॉर ओनली इवन कि अक्टूबर 15 तक ही ये मेहनत है, लाइक 2025 के जो ये 4 मंथ्स हैं, इसकी रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके विजिट करके देख लेना। हो सकता है वहाँ पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो ये पूरे टाइम में आपके लिए वो मेहनत है, वो कड़ी मेहनत जिसे हम कहते हैं, वो डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, आपके लिए यहाँ पर वो है। और यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है कि कंप्लेन से काम नहीं चलेगा, कि मेरे साथ ऐसे नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं क्या मैनेज करूँ, मैं क्या क्या देखूँ, मैं ये सब का टाइम पीरियड नहीं है। बिकॉज आगे जाके एक्सक्यूजेस काम में नहीं आएंगे। आपको अपना वो डेडिकेशन यहाँ पर वो झोंकना पड़ेगा। ये कैसी एनर्जी है, जैसे एक तपस्या वाली एनर्जी है। अब तपस्या साधना केवल आसन पर बैठकर नहीं होती, ज़िंदगी में भी जो चीज़ें चल रही होती हैं उनसे गो थ्रू होना, उनसे गुजरना, उनको ओवरकम करना, वहाँ पर सीखना, वहाँ पर समझना, यहाँ पर भी रहती है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए, ये टाइम पीरियड में आप लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये ब्रेक थ्रू वाला टाइम पीरियड है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी रहेंगे। और अपने अंदर जो खामियां हैं, आपको वो भी देख के उनको सीखना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर वो छुपे हुए वो जो पैशन है उसको जगाओ भाई। कुछ लोग यहाँ बहुत मुरझाए से हो गए हैं, जैसे लाइफ आपको बहुत बोझ सी लगने लगी है, आपको लगता है कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो चुका है, मे बी करियर में आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा जितना आप वर्क कर रहे हो, इसकी वजह से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पैशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी सब कुछ लेकर आना पड़ेगा। और पूरी शिद्दत से, डेडिकेशन से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट के, और गाइडेंस क्या है यहाँ पर, और क्या करना है आप लोगों को ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या एनर्जीज है। ओवरलोड, यस, ओवरवर्क, मैंने बोला एक्स्ट्रा आवर्स आप लोग काम कर रहे हो, वर्क काफ़ी सारा रहेगा। लेकिन आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस काम को कितनी एनर्जी देनी है। अगर लोग बेवजह आपका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ों को खुद ही रोकना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे ही निकाल दें, जस्ट जो हो रहा है होने दो। ये गो विद द फ्लो वाला टाइम पीरियड नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है, ये है फ्लो को अपने फेवर में लेकर आने वाला। यहाँ पर डिसीजंस हैं, यहाँ पर एक्शन है आप लोगों के लिए, और आपको काम करना पड़ेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्योंकि अगर नहीं करोगे ना, तो फिर भाई, फिर ऐसी ही चीज़ें चलते रहेंगी, फिर 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा, स्ट्रगल में, मेहनत में। तो ये टाइम पीरियड में खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा वर्क, आप लोग थोड़ा सा प्रेशर में ये टाइम पीरियड में रह सकते हो, बट अपने लिए बीच बीच में ऐसे भी कहा जा रहा है, अपने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। जैसे लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा सा 5 मिनट जस्ट रिलैक्स हो गए, अपनी आंखें बंद करके बैठ गए, डीप ब्रीदिंग करने लग गए, अपने आप को अच्छी अच्छी एफर्मेशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज़ यू नो मैं कुछ एफर्मेशन आप लोगों के लिए, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में कुछ पिन कर दूँ, ठीक है? तो आप अपने लिए देख सकते हो। मनी इज कमिंग into my life easily and effortlessly. I am a money magnet. Money is growing, growing, growing. Money is flowing, flowing, flowing. आप इस तरीके से in my life, आप इस तरीके से एफर्मेशन दे सकते हो। तो मैंने यही दे दी है, ठीक है? अब आप लोग इनको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है? और अपनी एनर्जी, अपना एंथुजियाज्म आप लोगों को बरकरार रखना है। कार्नेलियन को आप लोग ज़रूर वेयर करें। सी कार्नेलियन जो स्टोन है, वो एनर्जी का है, वो एंथुजियाज्म का है, वो आपको थकने नहीं देगा। जब भी लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कार्नेलियन को वेयर करें। वो आपको बस याद दिलाता रहेगा, तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम करना है।
और हेल्थ वाइज भी अगर कुछ इम्यूनिटी वीक हो रही है या कुछ हो रही है तो कार्नेलियन उसमें बहुत हेल्प करता है। तो आप कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट आपको पता ही है सभी को, तो आप डायरेक्टली भी जाकर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गोल्डन स्टेलर इंटरनेट कम्युनिकेट इन फिफ्थ डायमेंशनल वे। करियर रीडिंग में ये कार्ड आना अपने आप में ही बड़ा ही सरप्राइजिंग है। और ये कार्ड मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि देखो ये टाइम पीरियड में ना आप लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ फील करने वाले हो। लाइक करियर में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन डीप डाउन आप ऐसे भी फील करोगे कि कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है। आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। कम्युनिकेट मतलब किसी, आप एंजल से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा, बट ये आपकी हायर सेल्फ ही है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको बता रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम सही डायरेक्शन में काम करो, तुम सही डिसीजन लो। तुम्हें ये थकने का, हारने का वक्त नहीं है। हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ को बनाते हैं कहीं ना कहीं, और इस टाइम पीरियड को आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ट्रिप नंबर फर्स्ट, आप लोग मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोग एक टाइम बाद जब अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, आप लोग कुछ बड़ा करोगे, तो मुझे ज़रूर याद करना और अपनी खुशियों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अपनी अचीवमेंट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मुझसे कनेक्टेड लोग आते हैं, वो बताते हैं आज हम इस पोजीशन पे हैं, हमने ये अचीव कर लिया, हम ये बन गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही विश करती हूँ कि आप लोग जल्दी से आकर मुझे बताओ कि आप आज एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन हो, वुमेन हो, या फिर से बहुत अच्छी जॉब पे हो, या फिर से आप सीईओ, या फिर से कोई आप एंटरप्रेन्योर हो। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। बाकी रीडिंग अभी है, अभी कहीं नहीं जाना। आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट रीस्टोर द नेचुरल वर्ल्ड। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन में बहुत सारी विशेज़ होंगी कि मुझे मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे कुछ करना है कि मैं यहाँ पर और भी लोगों को हील कर सकूँ, मैं हेल्प कर सकूँ, मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने कंट्रीब्यूशन को आज से ही शुरू कर दें आप लोग। और जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, एनिमल्स से, बर्ड से कनेक्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, जैसे होता है ना कि हमने सुबह सुबह पक्षियों के लिए कुछ दाना डाल दिया, हमने कभी मछलियों के लिए दाना डाल दिया, हमने कभी डॉग्स को फीड करा दिया, हमने कभी कैट्स को फीड करा दिया। जितना कर सकते हो, काउज हैं, आप जैसे हेल्प कर सकते हो करो। प्लांट्स को प्लांटेशन करो, आप जगह 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 जाओ, प्लांट्स लगाओ, जब भी आपको टाइम मिले उनकी केयर करो, उनसे बातें करो। आपको इन सारी चीज़ों से बहुत एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, और एंजल्स आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को एक मोटिव भी देना है आज से, ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि यू नो देखो, हमें ना किसी को पैसा नहीं चाहिए। पैसे से जो चीज़ें होती हैं हमें वो चाहिए। अगर हमें सपोज़ आज 10 करोड़ मिल जाए हमारे बैंक अकाउंट में, लेकिन कह दे ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो है लेकिन तुम इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा कोई पैसा हमारे काम का है? नहीं है। पैसे से जो, पैसा एक एनर्जी है, और वो एनर्जी से हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली वो रहती है कि हमें अच्छा घर चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, हमें बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, और इसके साथ में एक ऐसा मोटिव कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, मुझे इस एरिया में चैरिटी करनी है, मुझे इस एरिया में डोनेशन करना है, मुझे इस एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो ऐसे अपने आप को मोटिव दो, और ये काम आप जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो ना, आज की आज कर देना है, बिकॉज इस रीडिंग से आज आपको वो एनर्जी मिल रही है। आज की आज कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। अपने मोटिव्स लिखो कि लाइफ में आपके मोटिव क्या है। एक पेन लो, एक डायरी लो, और लिखते जाओ, गोल्स लिखते जाओ, क्या अचीव करना है लाइफ में। ठीक है, वो सपने लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बॉडी वर्क। अपने आप को वही हेल्दी रखना है, क्योंकि वीक बॉडी रहेगी तो काम करने में दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, आप डेली बेसिस पे वो फुलफिल करें। अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। यहाँ पर आप लोग सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को यहाँ पर आप लोग इंक्लूड करें।
और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है। डेली बेसिस पे थोड़ा-सा टाइम निकाल के वर्कआउट, योगा वगैरह जो है वो आपने ज़रूर करना है। कुछ लोग या तो यहाँ पर ओवरवेट हो सकते हैं या फिर से अंडरवेट हो सकते हैं, तो आपको अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है। और सही डाइट लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। कुछ लोगों का खाने-पीने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी खा रहे हो, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो वो चीज़ को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है। एनर्जी हीलिंग का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है, तो अपने आप को हील करो। कुछ लोगों को करियर वाइज़ अपनी हीलिंग करने की नीड है। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपको या तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और कुछ लोगों के लिए मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइन में है। कि लाइफ में सब लोग अपने करियर में एक एवरेज उस तक ही जा पाए। आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको भई यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आप मेडिटेशन ज़रूर करें आप लोग डेली बेसिस पे। ये मैं आप लोग को बोलूँगी। कार्नेलियन मैंने आपको एनर्जी के लिए जो है वो सजेस्ट करा है, बट मनी फ्लो के लिए आप मनी मैग्नेट को वेयर कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे न्यू-न्यू लॉन्चेज़ आने वाले हैं अभी दिवाली तक आप लोगों के लिए। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्टेड रहें, सो दैट जो भी न्यू क्रिस्टल लॉन्च हो रहे हैं उनकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो लास्ट टाइम सेलेनाइट टावर जो है वो लॉन्च किया है, आप लोग चाहें तो उसे अभी भी जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ये है बेसिकली सेलेनाइट टावर। अब इसका काम क्या है? नेगेटिविटी को रिलीज करना। डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो सेलेनाइट नेगेटिविटी को रिलीज करके आपको पॉजिटिविटी से भरता है बेसिकली। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में डिटेल में बात करी है। दी एलिफेंट फ्री योर पेन। मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं भाई आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या जितनी मेहनत आप कर रहे हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अपने पास्ट से खुद को फ्री करो, अपने माइंड के ब्लॉकेजेस से खुद को फ्री करो, और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी सब अच्छा होगा, अभी सब पॉजिटिव सोचना है, अभी खुश रहना है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। जेंटल विद योर सेल्फ, अपनी भी केयर करनी है। ऐसा देखो, यहाँ पर वर्कलोड रहने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि आप मशीन हो तो आप 24 आवर्स या 24 आवर्स में से आप लोग मतलब बिल्कुल करते ही रहोगे। अपने लिए बीच बीच में समय भी निकालना है, अपने साथ जेंटल रहना है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि प्रेशराइज कर दो और फिर बीमार पड़ जाओ, ऐसा होता है अक्सर। तो आपको अपना शेड्यूल बनाना है, और उसी हिसाब से आप लोगों को काम भी करना है। यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक और मैसेज क्या है। ग्रुप नंबर फर्स्ट। Visibility, highly magnetic. Shine your light brightly, be a lighthouse for your good to come to you with ease. आप क्यों चिंता करते हो इतनी? क्यों क्यों क्यों? अब अपने थॉट्स में ज़्यादा सफ़र करते हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। आप जो लाइफ में बनना चाहते हो, खुद को अफर्मेशन दो कि मैं ऑलरेडी वो हूँ। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक वुमन हूँ, या जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप काम करते हो, मैं ये सक्सेसफुल जॉब में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसे मुरझाना, यू नो ऐसे बुझे बुझे से आपको नहीं रहना है भाई। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको हेल्दी रहना है, एनर्जी से भरपूर रहना है। आप लोग वो पर्सन हो जो दूसरों की लाइफ में भी रोशनी लेकर आओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी रोशनी दूसरों को दे दोगे। तो सबसे पहले अपने आप को एनर्जी से भरो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो, और फिर जो हेल्प करनी है, जो मदद करनी है वो करो। आपके लिए मैसेज है कि आप हाईली मैग्नेटिक हैं। मतलब क्या है कि आपके जैसे थॉट्स होंगे, जैसी एनर्जी होगी, वही सेम एनर्जी को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मेक श्योर कि ये टाइम पीरियड में एटलीस्ट आप केवल पॉजिटिव सोचो, अपने लिए एक दो एफर्मेशन लिख लो करियर के लिए, और बस आप लोग उनको एफर्म करते रहो, उनको प्रैक्टिस करते रहो, उन्हीं को करते रहो। ठीक है, बाकी आपको जैसे मैंने क्रिस्टल रिकमेंड करे तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्रिस्टल काफ़ी सारी पॉजिटिविटी लाइफ में लेकर आते हैं। ओके ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये है आपकी रीडिंग, एंड आई होप, आई विश कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या कुछ आपसे रिजोनेट किया,
एंड आपने यहाँ से क्या सीखा, ये ना एक जर्नलिंग का ही पार्ट रहता है। और अगर आप ये लिख के भी जाओगे तो ये रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। मतलब आप रिसीव कर रहे हो इस एनर्जी को, इट मीन्स, ठीक है ना। यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया और अब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो भी क्लोज वंस हों, आपको अच्छी लगे रीडिंग, तो आप उनके साथ भी शेयर करें ताकि यहाँ पर और भी लोग जुड़ सकें, मेरी भी हेल्प हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, एंड तब तक के लिए बाय। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने साइकिक गिफ्ट्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कैसे रहने वाला है आपके करियर में ये टाइम पीरियड में सब कुछ। कौन से ब्रेक थ्रूज हैं, चेंजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोग के लिए देखने वाले हैं। बट डिवाइन से फिर भी आप लोग ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को अपने लिए चूज़ किया है तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाला है करियर में सब कुछ। गाइडेंस एडवाइस क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप लोग को ग्रुप नंबर 2 अपने काम से बहुत प्यार होगा, अपनी जॉब से बहुत प्यार होगा, बिजनेस है तो उससे बहुत प्यार होगा, और बहुत सारी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं होंगी। पास्ट में आप जिस भी चीज़ में हो, अभी वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि उस फील्ड में बहुत स्कोप है आगे जाने का, उस फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे बढ़ने की। और अभी अगर देखा जाए, आप लोग ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आगे की प्लानिंग चल रही है, यहाँ पर स्ट्रेटजी चल रही है, यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में कि चीज़ें आपके फेवर में आ सके, जैसे आप चाहो चीज़ें वैसे हो सकें, आप लोग खुश हो, आप लोग सेटिस्फाई हो, बस और ज़्यादा ग्रोथ को चाहते हो, और ज़्यादा मनी को चाहते हो, फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो आप लोग उसी चीज़ में, उसी सिनेरियो में। और बस ये है आपको कि आगे के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, मे बी शायद आप लोग इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पर और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर 6 की एनर्जी है, यहाँ पर 16 ही आप लोगों ने कार्ड को कहीं ना कहीं चूज़ किया है। देखो, लाइफ में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपके माइंड में इस वक्त आपसे कहा जा रहा है केवल और केवल आपका करियर होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना है, और अपना ध्यान केवल अपने करियर के ऊपर फोकस कर देना है। और जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना, समहाउ वो जैसे आपको अंधेरे में लेकर जाएंगे, आपको डार्क एनर्जीज में लेकर जाएंगे, आपको मतलब पास्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके अंदर एक जुनून भी है कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। मे बी कुछ लोगों ने आपको ऐसे हिट किया कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली ये सेंटेंस रहे, बट कुछ लोगों की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, और यहाँ पर इसी एनर्जी कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इतने सारे कार्ड्स आपके लिए गिर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिक्कत यहाँ पर ये है कि सब कुछ खुद ही करना है, गाइडेंस की कमी है, सपोर्ट की कमी है, डिसीज़न भी खुद ही लेने हैं, एग्जीक्यूट भी खुद ही करना है। मतलब जैसे कि आप जिस फील्ड में हो ना, होता है ना कि दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही होगी। आप थोड़ा सा समहाउ ऐसे फील कर रहे होंगे कि मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, बट पता नहीं फ्यूचर क्या रहने वाला है, पता नहीं यहाँ पर सक्सेस मिलेगी भी कि या फिर से नहीं मिलेगी। आप लोग अपनी किसी क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने अंदर किसी
आर्ट को फॉलो कर रहे हो और ऐसा है कि सब कुछ खुद ही करना है, जैसे अपने सारे एक्सपेंसेस भी खुद ही करने हैं, आगे इन्वेस्टमेंट्स भी खुद ही करनी है, सेविंग भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में भी। मंथ एंड आते आते आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नहीं बच रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मनी मतलब पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो स्टेबल लाइफ में नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं से चला जाता है, कहीं ना कहीं से खर्चे हो जाते हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 पता चल रहा है। आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग टीचिंग फील्ड में हैं, सिखाना है, पढ़ाना है। आपके फील्ड में ना आपको लगातार अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ क्रिएटिव फील्ड में जैसे अपने हाथों से कुछ करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जैसे टीचिंग फील्ड में है, नॉलेज के रिलेटेड कोई काम है या नॉलेज बढ़ाते रहना बेसिकली, ऐसा कोई फील्ड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो बहुत जल्द यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी मुझे नज़र आ रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर कि नहीं बढ़ूँ, बट आपके लिए मैसेज ये है कि देखो, आगे बढ़ना आपके लिए सही है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, तो आगे बढ़ो। मन में से डाउट्स को निकाल दो, मन में इतना कन्फ्यूज़न जो है वो आप लोगों को नहीं रखना है। देखते हैं अभी कैसे रहने वाला ये टाइम पीरियड में आपका करियर। यहाँ पे है टेम्परेंस की एनर्जी, पाओ। देखो ये एनर्जी यहाँ पर आपको क्या बता रही है कि आपके करियर में कुछ डिलेज हैं, पेशेंस रखना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं पेशेंस समझोगे कि क्या है, मैनिफेस्टेशन समझोगे कि क्या है, कैसे अपने मन को शांत रख के बिना पैनिक हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहना क्या है। आप लोग का एक ओवरऑल एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो सक्सेस तो आपको लाइफ में मिलेगी, सक्सेस तो यहाँ पर है, लेकिन अभी यहाँ पर जो डिले हो रहा है ना, वो आपकी ही ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपके ही डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो हार यहाँ पर नहीं माननी है। कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रह सकती है। सो आप लोग आगे बढ़ें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करें। आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्लियरली डिसाइड कर लो कि लाइफ में पहुँचना कहाँ है, और उसके रिलेटेड फिर डेली बेसिस पे एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो। एफर्मेशन अपने आप को देते रहो, देते रहो, देते रहो। अपने गोल्स को डेली बेसिस पे लिखते रहो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो आप लोग, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। एंजल नंबर 666 616 या 7 7 7 आपको हो सकता है बार बार ही दिख रहा हो। यहाँ पर 2 कार्ड्स और दिखते हैं कि आपके फाइनेंसेस ओवरऑल कैसे कुछ रहने वाला है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए मैसेज यही है कि परेशान नहीं होना है। अभी जिस डायरेक्शन में हो वहाँ पे अपना 100% दो, वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगा दो, और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई एम सॉरी। सो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में। मन में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि डाउट्स हैं, फियर्स हैं, बट आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ ना, आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो प्रेजेंट में आपके पास जो है आप उसके लिए सेटिस्फाई रहो। आई नो यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, बट सिचुएशन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो धीरे धीरे ही बेहतर होगी। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों में अपना जो भी है एक्सपेंस कर रहे हो। इतना एक्सपेंस करना है, इतना सेव करना है, इतना मतलब आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर करी जा रही है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में भी मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें चलने वाली हैं। और अपना बेस्ट दो भाई,
अपना बेस्ट देना है, अपना 100% यहाँ पर आपको देना है, अपने काम के लिए डेडिकेटेड आप लोगों को यहाँ पर रहना है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं मचानी है डिसीज़न लेने में, कुछ भी काम करने में। आराम से, इत्मीनान से आपको डिसीज़न लेने हैं, प्यार के साथ अपने काम को करना है, खुश रहकर अपने काम को करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होकर भी किसी चीज़ को नहीं करना, ठीक है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। बी हेयर नाउ। आपका मन ना बहुत ही उथल पुथल रहता है, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। जिस काम को कर रहे होते हो दूसरा काम अच्छा लग रहा होता है, फोकस नहीं हो पा रहा होता है। आपको मन में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कहीं ना कहीं चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। आप लोग ऐसे भी फील कर रहे होंगे कि किसी न किसी तरीके से कोई नेगेटिविटी बार बार ही माइंड में आ जाती है। कुछ लोगों को फोकस की कमी हो रही होगी कि काम से प्यार तो बहुत करती हो बट फोकस नहीं हो पा रहा है। आपको बस अपने आप को फोकस रखना है, कंसंट्रेटेड रखना है अपने काम के लिए। और मैं ऐसे बोलूँगी कि फ़िलहाल ना जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, कुछ गॉसिप्स हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, अपना ध्यान अपने करियर की तरफ ही लगा देना है सारा कुछ, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। सेपरेशन का यहाँ पर मैसेज है, तो ये जो टाइम पीरियड है 3 सितंबर से अक्टूबर 15 तक का, कुछ चीज़ों से, अपनी कुछ डिज़ायर से सेपरेट होने का मैसेज मुझे मिल रहा है कि डिज़ायर से कुछ सेपरेट होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मूव ऑन करना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ों की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। आपको दो नाव पे सवार नहीं रहना है कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। फाइनल एक डिसीज़न ले लो कि ये काम करना है मुझे और फिर उसी काम की तरफ आप लोग आगे बढ़ो जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा है, जिसमें आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। दो नाव पे सवार रहने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। फिलहाल एक काम के ऊपर ही यहाँ पर आपको जो है अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी लगा देनी है, ठीक है। और भी चीज़ देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हो आप लोग, या जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, बट किसी चीज़ पर फोकस नहीं हो पा रहा। ये डिसीज़न आपका होगा कि आपको किस पे फोकस करना है और फिर एक ही चीज़ को करो, यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए इंटर गैलेक्टिक ट्रेवल रिगार्ड दी स्टार्स विद वंडर। प्रेयर्स करने के लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर करें। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपसे कोई गलती हुई, कुछ गलत डिसीजंस रहे, आप हो पुनो पुनो प्रेयर को प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि बहुत टाइम से ना जैसे एक ही तरीके के लूप में हो, एक ही तरीके की चीज़ें चल रही हैं, एक ही तरीके की साइकिल चल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, मेरे सारे लोग आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गई, मैं ही पीछे रह गया। कहीं ना कहीं कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है, कभी कभी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हालांकि ग्रोथ की यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अपना फोकस आपको वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। आप लोग एमेथिस्ट को वेयर करें फॉर योर फोकस एंड कंसंट्रेशन, एंड एमेथिस्ट के साथ में पायराइट वेयर करें फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। तो पायराइट एंड एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। मतलब ऐसा नहीं आप सेपरेट सेपरेट ब्रेसलेट कोई पहनो, ये है एमेथिस्ट, ठीक है। पायराइट का मेरे पास हमेशा ये क्लस्टर रखा रहता है मेरी टेबल पे, तो आप लोग पायराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर से ये रिंग भी है अभी वेबसाइट पे, तो आप ये भी अपने लिए वेयर कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ना यहाँ पर स्पिरिचुअली भी कहा जा रहा है कि अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। देखो, मेडिटेशन से ऐसे नहीं होता कि हम कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, बट मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होते रहती हैं और इसके साथ ही फिर फोकस बढ़ता रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, मन में पेशेंस आ जाता है, मन में सुकून आ जाता है, शांति आ जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, लेकिन हम उनसे घबराते नहीं हैं। तो स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप पे ध्यान दो। प्लानिटरी क्लिनजिंग का यहाँ पर मैसेज है, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। तो देखो, अपने आस पास से जो भी ज़रूरी सामान नहीं है, जो भी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं आप लोगों के लिए, वो रिमूव कर दो, हटा दो, स्पेस क्रिएट करो और यूनिवर्स को एक मैसेज भेजो कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए तैयार हो, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग तैयार हो। यूनिकॉर्न एनर्जी है, एंड यूनिकॉर्न एनर्जी मिरेकल्स के बारे में बात करती है। तो
अगर आपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लिया, तो आप कुछ मिरेकल्स को भी ये टाइम पीरियड में अपने साथ होते हुए एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और भी देखते हैं क्या मैसेज है। लाइट एंड लव। लव एंड लाइट पर ही अपना ध्यान दो भाई। आपसे ये कहा जा रहा है बिल्डर। बिल्डर मतलब यानी कि कुछ बिल्ड करने का समय है, एक नया मुकाम अपने लिए सेट करने का समय है। अपना सारा अगेन फोकस की बात आ रही है, कंसंट्रेशन की बात आ रही है कि जो नेगेटिव है लाइफ में से उस पर से अपना फोकस हटा के जो पॉजिटिव है लाइट एंड लव पे अपना फोकस लेकर जाओ। अपना ख्याल रखना है आपको बहुत सारा। और आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग के फील्ड में भी आना चाहते हैं। कोच, आप लोग ऑलरेडी साइकिक हैं, बिकॉज यहाँ पे साइकिक गिफ्ट्स का कार्ड है। थोड़ा सा डायरेक्शन लेस आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त मैं देख रही हूँ कि फील कर रहे हो। बट यू नो अगर सही तरीके से काम करोगे तो बहुत सारी अबंडेंस भी रहेगी लाइफ में, फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे आगे जाके। बट इस टाइम पीरियड में आपको सही एक्शन लेने हैं। ठीक है। और डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन ये ज़रूर करो भाई आप लोग, क्योंकि इससे ही इनडायरेक्टली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आपका मन शांत रहेगा, मन पॉजिटिव रहेगा, फोकस रहेगा, तो अच्छे से काम कर पाओगे। सिंपल ऐसे आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर है आपके लिए नेक्स्ट द डॉल्फिन। वी इन्फेक्ट यू विद आवर जॉय। यहाँ पर रिपीटेडली आपके लिए कुछ ही मैसेज रिपीट हो कर आ रहे हैं। अपने काम को खुशी से करो, अपने काम को एंजॉय करके करो, काम में सेटिस्फेक्शन ढूंढो। और ये टाइम पीरियड में मैं देख भी रही हूँ कि कुछ लोग अपने करियर पाथ को, अपने लाइफ पाथ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ट्रैवल यहाँ पर रह सकती है। खुशी, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। डॉल्फिन्स गुड न्यूज़ के बारे में ये बात करते हैं, तो कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अपने आप को बस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 पास से हील करो। करियर वाइज सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, हील होता चला जाएगा। ओवरऑल अगर मैं मैं अभी एक और कार्ड देखूंगी, बट ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो करियर तो आपका ठीक हो जाएगा, करियर वाइज तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अपनी ऑल ओवर ग्रोथ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट को लेट को आपको ज़्यादा करना है। अगर ये सब चीज़ों को, ये सब बर्डन को कैरी करते रहोगे, तो जो करियर में आपके पॉसिबल ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगी। और करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये टाइम पीरियड में चीज़ें सही चल रही हैं। आपको उनको बेस्ट करना है, बेस्ट लेकर जाना है, तो वहाँ पर आपको एफर्ट्स की नीड है। ठीक है, यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए लास्टली क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है यहाँ पर कुछ लोग। मैजिक ऑफ लव, यहाँ पर एक करियर रीडिंग है, बट अगर आप देखो तो सारे कार्ड यहाँ पर लव एंड लाइट के लिए हैं, हीलिंग के लिए हैं, खुशी के लिए कि खुशी के साथ करो, अच्छे मन से करो। तो यहाँ पर करियर आपका खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा अगर आप अपने काम को अच्छे माइंडसेट के साथ करोगे तो। क्रिस्टल क्लैरिटी, यू क्रिएट योर ओन मैजिक, एम्पावर योर सेल्फ टू गो डायरेक्टली फॉर वॉट यू डिज़ायर विथ क्रिस्टल क्लैरिटी। मैंने कहा ना, कन्फ्यूज्ड भी है यहाँ पर कि किस पाथ पे आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग दो चीज़ों को एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी बोला था कि अपने गोल्स लिखो, अपने डिज़ायर्स लिखो। ये मत लिखो कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए चाहिए। आप ये लिखो कि अगर 10 लाख आपको चाहिए, आपको उनसे क्या क्या करना है। आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए, आपको ट्रैवल करना है, आपको पेरेंट्स को खुशी देनी है, आपको बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। आपको करना क्या है वो पैसे से। अब वो अपने गोल्स लिखो, और साथ में आपको क्या करियर पाथ चूज़ करना है अपने लिए, एक वो करियर पाथ को फ़िलहाल चूज़ करो और उस पर आगे बढ़ो। यू क्रिएट योर ओन मैजिक। आपका मैजिक कहीं बाहर नहीं है। जो मिरेकल्स की मैंने बात करी थी वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है।
अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आओ, एंड एमेथिस्ट भी आपकी हेल्प करेगा। एमेथिस्ट जब आप लो तो उसके साथ ये एफर्मेशन देना कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, मैं फोकस्ड हूँ, कंसंट्रेटेड हूँ अपने गोल्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, एंड मेरी लाइफ पीस से, हैप्पीनेस से, हीलिंग से भरते जा रही है। आप लिख लेना ये एफर्मेशन को। एमेथिस्ट जब भी आपके साथ आए अपने हाथ में एमेथिस्ट को होल्ड करें, ये एफर्मेशन दें और फिर आप उसे वेयर करें। मुझसे आप क्रिस्टल्स लेते हो वो ऑलरेडी एनर्जाइज ही रहते हैं। अगर आप एमेथिस्ट नहीं ले रहे हो तो आप वैसे ही डेली बेसिस पे ये जो एफर्मेशन अभी मैंने बोली है आप इनको प्रैक्टिस करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी लैंग्वेज में ये एफर्मेशन को टाइप करें, प्रैक्टिस करें, अपने आप को मोटिवेशन से भरें। पाइराइट जो मैंने आपको सजेस्ट करा है वो आपको मोटिवेशन से, एम्पावरमेंट से भरेगा कहीं ना कहीं। सो ये एमेथिस्ट एंड पायराइट बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेंगे। लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको पता ही है वेबसाइट, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं www.healofthejason17.com। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। और बस इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर शेयर करना कि यहाँ पर कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। करंटली करियर को लेकर आपका क्या स्टेटस है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, और इस रीडिंग से आपको क्या हेल्प मिली। तो ये एक जर्नलिंग भी रहती है जो आप करते हो, जब आप कमेंट करते हो तो आपको भी याद रहता है। तो यस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आप चाहें तो अपने क्लोज वंस के साथ ये रीडिंग को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।